काम करेंगे तो। लेकिन फिर भी ये मुद्दा राजनीतिक दल बिना सोचे विचारे तो आगे बढ़ाते नहीं होंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता ही होगा। मैं गढ़वी साहब का रुख करूंगा। अनीश गढ़वी मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन शिवसेना यूबीटी। अनीश जी, पहले शिवसेना का भी एक मुद्दा रहा था, उत्तर भारतीय वर्सेज महाराष्ट्री मराठी भाषा को लेकर एक आग्रह रहा था शिवसेना यूबीटी या ओरिजिनल जो पहले शिवसेना हुआ करती थी। अब शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ है। मनसे के कर्मी लगातार लोगों को पीट रहे हैं, वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। क्या ये एक बीएमसी चुनाव को लेकर एक पोलराइजेशन है मराठी अस्मिता के नाम पर, या फिर जैसा नितेश राणे कहते हैं कि एक खास इलाके से बचते हैं आप लोग, उनसे मराठी बुलवा नहीं सकते और उन पर हाथ उठाते हैं जो गरीब हैं और हिंदू हैं? सबसे पहली बात, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ। शिवसेना आज भी वही है, कल भी वही थी और आगे भी वही रहेगी। जो आपने बोला पहले की शिवसेना की स्थापना ही मराठी मानुस के हित के लिए हुई है और उसके बाद में हिंदुत्व का नारा शिवसेना ने दिया है। शिवसेना आज भी अपनी मराठी के मुद्दे पे कायम है। जहां जहां पे भूमिपुत्रों पे अन्याय अत्याचार होगा, शिवसेना उतरेगी, और हिंदुत्व पे अत्याचार होगा, शिवसेना उतरेगी। देखो, सबसे पहली बात, आप उसकी व्याख्या समझिए। भूमिपुत्र और हिंदुत्व की व्याख्या समझिए। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि चलो किसी को भी तलवारें लेकर मारो, काटो, पीटो, ये नहीं होता। ये भारतीय जनता पक्ष की राजनीति है। सबसे पहली बात, में यहाँ पे जो कल एक वाकया हुआ मुंबई के मीरा रोड में, उसकी मैं थोड़ी सी आपको पूर्व कल्पना देता हूं। वहां पे हुआ क्या था। स्थानिक जो लोग हैं और व्यापारी है, एक व्यापारी के साथ वो बहस हुई, उसने मराठी का अपमान किया, वो एक्शन रिएक्शन वहां पे हुआ, और मनसे और उन व्यापारियों के बीच में एक रात पहले मीटिंग होती है। सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, उनके बीच में एक मीटिंग होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। रातों रात में एक ऐसी मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए की, जो नरेंद्र मेहता है, वो एमएलए की मीटिंग होती है और उसके बाद इसको एक गर्मागर्मी का स्वरूप दिया जाता है। तो यहाँ पे राजनीति कौन कर रहा है, ये ध्यान में रखिए आप। नवी मुंबई हो, ठाणे हो, या फिर बीरा भाईंदर हो, भिवंडी महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, इन महानगर पालिका क्षेत्र में उत्तर भारतीय वोटर हो, जैन वोटर हो, गुजराती वोटर हो, इनके बीच में अपने बारे में एक क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, एक सहानुभूति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पक्ष ये राजनीति कर रहा है। अभी ये जो शर्मा जी थे भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता, इन्होंने कहा मनसे के 0.1% वोट, शिवसेना को 20 एमएलए। आप ऐसा ताज सर पे लेके नहीं आए हैं, सत्ता का ताज ये जनता पहनाती है, जनता उतार भी देती है। जो मनसे के 1% वोट आपको अभी लग रहे हैं, उसी मनसे के 1% वोट के लिए आप उनके तलवे चाटने के लिए तैयार थे लोकसभा चुनाव में। उनके राज साहब ठाकरे जो उनके मुखिया है, उनकी सभाएं आपने यहाँ वहां लगाई, तो उस समय आपको मनसे के वोट ध्यान में नहीं आए। 1% वोट। आप विधानसभा चुनाव की बात करते हो, राज साहब ठाकरे के बेटे की बात करते हो, अमित ठाकरे जो हारे इलेक्शन में, वो किनकी वजह से हारे, ये भारतीय जनता पक्ष ने अपने आपको आईने के सामने रख के, खड़ा रख के बोलना चाहिए। अभी मैं आपको एक कहानी यहाँ पे सुनाता हूं। बात एक दूसरे के मारपीट की नहीं है, बात हिंदी का अपमान, मराठी का अपमान नहीं है। बात है आप जिस राज्य में रहते हो, उस राज्य के भाषा का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप बाहर की राज्य से आए हो, आपको संविधान अनुमति देता है, तो संविधान, इसी संविधान ने यह भी कहा है कि भारत की रचना एक भाषावार प्रांत रचना, जो भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर एक संघ राज्य बनाया गया है, और उसमें महाराष्ट्र में मराठी ये महाराष्ट्र की राज्य भाषा है। उसका अगर आप अपमान करेंगे और फिर बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता साहब। हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान है, आत्मसम्मान है, और अगर हमारी भाषा को कोई कुछ भी आके तुच्छ कहेगा, तो उसको इसी तरह से जवाब भी वहां के लोग दे सकते हैं। ये एक्शन की रिएक्शन है, आप उसमें इस तरह से राजनीति ना लाओ। देखो, आज भी महाराष्ट्र में लाखों लोग उत्तर भारत से है, दक्षिण भारत से है, मध्य भारत से है, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह से है। आज इतने सालों से रहने के बाद वो मराठी अच्छी तरह से बोलते हैं, और इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि अरे ये बाहर से कहीं किसी राज्य से हुआ करते थे। आज भी उनके गांव वहां के, लेकिन आज वो दिल से महाराष्ट्र के हैं। हमारी उनके बारे में कोई ये शिकायत नहीं है, लेकिन वो लोग जो इस मामले में राजनीति लाते हैं और जानबूझकर इसमें एक दंगा फसाद करवाने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। मराठी के सम्मान में शिवसेना मैदान में हमेशा रहेगी, और हिंदुत्व के सम्मान में शिवसेना मैदान में हमेशा रहेगी।
ठीक है, हिंदुत्व के सम्मान में और मराठी के सम्मान में हमेशा रहेंगे। सीमा मलिक जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सीमा जी हमारी प्रवक्ता हैं शरद पवार एनसीपी शरद पवार पार्टी से। सीमा जी, जब जब ये चुनाव आते हैं जिसमें स्थानीय बोलबाले की बात होती है, ये एक अनुभव रहा है पिछले कई सालों से, आप देखेंगे भाषा और मराठी अस्मिता की लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी इसको प्रवोक कर रहा वो बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ लोग पिटते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो राजनीति से नहीं होते, उनके पीछे की वजह क्या होती है बाद में बता दी जाती हैं। वर्तमान स्थिति में अगर नीतीश राणे कहते हैं ये गलत है और अगर ये होता रहा तो फिर